हेलो बच्चों, हम लोग पिछला क्लास में व्यवसाय का अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग व्यवसाय का विशेषता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि कोई व्यवसाय में ये निम्न विशेषता पाई जाती है तभी हम उस क्रिया को व्यवसाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला विशेषता क्या है। तो सबसे पहला विशेषता हम देखते हैं कि सबसे पहला विशेषता कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि यदि कोई व्यवसाय कर रहा है और उसमें यदि धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम उसे व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यवसाय को हम लोग एक आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि व्यवसाय क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं को हस्तांतरण, मतलब क्या बोल रहा है? वस्तुओं एवं सेवाओं का एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण होना इसका दूसरा विशेषता बताता है व्यवसाय का। यदि कोई व्यवसाय में वस्तुओं का हस्तांतरण नहीं होता है तो समझना कि वो व्यवसाय नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है? व्यवहारों में निरंतरता। व्यवहार में निरंतरता, इसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी इन डीलिंग। मतलब हम व्यवसाय क्रिया उस समय हम कर सकते हैं जब वो रेगुलर बेसिस पे होता हो। यदि हम क्या करें, महीना में एक बार यदि किसी भी वस्तु को बेचते हैं और खरीदते हैं तो उसको हम क्या व्यवसाय नहीं कहेंगे। व्यवसाय हम उस समय कहेंगे जब वो डेली बेसिस पे होता हो और रेगुलर होता हो। यदि मेरे पास पुराना मोबाइल है और यदि हम पुराना मोबाइल को बेचें तो इसमें भी तो क्रय विक्रय हुआ जरूर, बट ये रेगुलर नहीं हो रहा है। यदि यही मेरा मोबाइल का दुकान रहता और हम डेली बेसिस पे मोबाइल को बेचते हैं तो फिर हम इसको क्या व्यवसाय कर सकते हैं। बट जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, हम पिछले 4 सालों से यूज कर रहे हैं, आज मेरा मोबाइल यदि पुराना हो जा रहा है और उस मोबाइल को यदि हम क्या आज बेचते हैं, उससे हमको जो कोई धन प्राप्ति होती है तो उसको हम क्या व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है? लाभ का उद्देश्य। ठीक है, क्या है? क्या अगला पॉइंट में क्या है कि प्रॉफिट मोटो होना चाहिए। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें यदि हमारा व्यवसाय के अंतर्गत में हम काम कर रहे हैं, उसमें यदि लाभ कमाने का मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हम उसको व्यवसाय कैसे कर सकते हैं? हम उसको व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, चाहे कोई कहीं भी हो, और यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कर रहा है। यदि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या व्यवसाय नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय में क्या है? जोखिम का तत्व होता है। जोखिम का तत्व क्या होता है? इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है और यदि उसमें रिस्क ही नहीं है तो काहे का व्यवसाय? ठीक है, इसलिए बोला जाता है व्यवसाय में हाई रिस्क है, हाई ग्रोथ है। ठीक है, जितना रिस्क मिलेगा उतना ग्रोथ भी मिलेगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि व्यवसाय एक जोखिम भरा हुआ खजाना के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, अब अगला है क्या है कि उपभोक्ता संतुष्टि। नेक्स्ट है कि यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं और मेरा उत्पाद या तो सेवाओं से कोई उपभोक्ता क्या है संतुष्ट ना हो तो फिर वो हम क्या है व्यवसाय के कैटेगरी से कहीं ना कहीं हम क्या है दूर होते चल जाएंगे, या तो मेरा व्यवसाय एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मेरा व्यवसाय क्या होगा, बंद होने की कगार में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा विशेषता यदि एक किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पाया जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक क्या है व्यवसाय का एक एक्टिविटी चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या बताया गया है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रेगुलेटरी इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव और एलिमेंट ऑफ क्या रिस्क, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये सारा क्या है बिजनेस का विशेषता बता रहा है, जो कि हर एक बिजनेस में या तो व्यवसाय में ये पाया जाता है, तभी जाकर हम क्या है कि व्यवसाय कर सकते हैं उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।